सो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट पे हमें इन कर्व्स की टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। तो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। और कहाँ पे निकालनी है दोनों इक्वेशंस? एट 0,5। तो सबसे पहले टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स करके आएगी, x की पावर 4 का हो गया 4x क्यूब माइनस 6x क्यूब का बन जाएगा माइनस 18x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर का क्या हो जाएगा प्लस 26x एंड माइनस ऑफ 10, 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5। तो 0,5 चाहिए। तो dy बाई डी एक्स में dy बाई डी एक्स एट 0,5 कैसे आ जाएगा? सिंपली x की वैल्यू हमें कितनी इनपुट करनी होगी? 0। तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 0 क्यूब माइनस 18 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10। तो स्लोप की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू है ये -10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमें कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m स्लोप है और x1 कॉमा y1 गिवन पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से क्या आ जाएगी? y माइनस y1, या फिर सिंपली लिख देता हूँ मैं y माइनस y1 की वैल्यू आएगी 5, फिर m आएगा यानी स्लोप की वैल्यू जो हमने -10 कैलकुलेट की है इंटू x माइनस x1, और x1 यहाँ पे है 0। तो ये क्या बन जाता है सॉल्व करने पे? y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से आ गई हमारे पास 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मिली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है हमें। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,5 ये कैसे आ जाएगी? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट से, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कैलकुलेट करी थी, इसकी वैल्यू -10, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। इसको फिर से उस इक्वेशन में रख देंगे y माइनस y1 में, जिससे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5, तो क्या बनेगा? y माइनस y1 की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू m। अब स्लोप लिखा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे 1/10 इंटू एक्स माइनस 0 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है? इस 10 को लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x, या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, या फिर सेकेंड कर्व गिवन है हमें y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 10x प्लस 5 एट 1,3। तो इस कर्व को ऑब्जर्व करो आप। तो ये कर्व हमें बिल्कुल फर्स्ट पार्ट वाला ही कर्व गिवन है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली सेम ही आएगी हमारे पास। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट से कॉपी करके लिख रहा हूँ 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर। अच्छा, बीच में -10x है तो -18x स्क्वायर प्लस 26x। तो यहाँ पे हमने प्लस 13x स्क्वायर मिस कर दिया था, इसलिए 26x आएगा -10। बस अब इस बार पॉइंट चेंज हो गया है, पॉइंट आ गया है 1,3।
तो हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3। तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स में हमें x की वैल्यू क्या रखनी होगी, 1। तो x की वैल्यू 1 रखी तो क्या बनेगा, 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 18 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 26 इंटू 1 माइनस ऑफ 10। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आता है, 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है हमारे पास। तो बस अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं हम लोग। तो उसी इक्वेशन में रखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो क्या बनेगा, y माइनस, इस बार y1 की वैल्यू 3 है क्योंकि पॉइंट 1,3 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू आई है 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन या फिर x माइनस 1। तो ये इक्वेशन बन गई फाइनली, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम लोग किस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, एट 1,3। तो दोनों वैल्यूज एट 1,3 लेनी होगी। तो ये क्या आ जाएगा, -1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने लिया 2 तो -1/2। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू आ गई है। इससे अब डायरेक्टली हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3 तो क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की वैल्यू आई है माइनस ऑफ हाफ इंटू एक्स माइनस 1। तो 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं, कर्व नंबर 3। तो गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1,1। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वेयर। तो हम लोग बस स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 ये कैसे आ जाएगी, सिंपली dy बाई डी एक्स में x की वैल्यू कितनी इनपुट करनी है, 1। तो 3 इंटू 1 स्क्वेयर बन जाएगा, ये वैल्यू आ गई 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई 3। तो अब डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 तो क्या बनेगा, y माइनस वाई वन की वैल्यू 1 है, स्लोप की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3, तो स्लोप की वैल्यू 3 रख दी, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, या फिर x1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल का वही फॉर्मूला हमारे पास, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट थी 3, तो -1/3 वैल्यू आ गई है। स्लोप मिलते ही हम इक्वेशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 तो क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन तो वही 1 है, स्लोप की वैल्यू अब चेंज हो गई है नॉर्मल के लिए, -1/3 इंटू एक्स माइनस 1। तो 3 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट में तो 3y माइनस 3 बन जाएगा, और ऊपर -1 इंटू एक्स माइनस 1 है तो -x प्लस 1। सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन आ जाती है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, तो गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एट 0,0। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 2x। तो बस अब डायरेक्टली स्लोप निकालेंगे।
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,0। तो ये कैसे निकलेगा, dy/dx में x की वैल्यू कितनी, जो x कोऑर्डिनेट है 0, तो क्या बन जाएगा 2 × 0, या फिर वैल्यू आ गई 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ गई है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में m की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 0। तो क्या बनता है y माइनस, इस बार x1 और y1 दोनों ही 0 है क्योंकि ओरिजिन दिया हुआ है पॉइंट, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू, अब m भी 0 दिया है, इंटू x माइनस 0। तो सॉल्व करने पे इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी पहले। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,0 इज इक्वल टू, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इन जनरल होती है हमारे पास -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे हमें टेंजेंट की स्लोप तो क्या गिवन है, एग्जैक्टली 0 गिवन है। तो इससे नॉर्मल की स्लोप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नॉर्मल की स्लोप अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ -1/0, बट कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, इसलिए अवॉइड करने के लिए मैं बता देता हूँ हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू इन्फिनिटी चाहिए। या फिर ऐसा सोच लो कि हमें नॉर्मल ऐसी मिलने वाली है कि वो पैरेलल होगी, नॉर्मल इज़ पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल। तो y एक्सिस के पैरेलल मिलने वाली है, यानी जो गिवन कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट। तो सिंपली x इज इक्वल टू 0 हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू c, और यही लाइन किससे पास कर रही है, 0,0 पॉइंट से, तो सिंपली x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ जाएगी। तो जस्ट फॉर द सेक कि थियोरेटिकली हम डिनोमिनेटर में 0 लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि नॉर्मल इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। तो आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, कर्व गिवन है x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू sin t, एंड पॉइंट गिवन है एट t इज इक्वल टू π/4। तो बस कर्व यहाँ पे पैरामेट्रिकली डिफाइंड है, तो dy/dx ही निकालना है हमें। तो पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले dx/dt निकाला तो cos t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ sin t। ऐसे ही dy/dt निकाला तो sin t का डेरिवेटिव बन जाएगा, दैट इज cos t। तो dy/dx की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt की वैल्यू कितनी है हमें पास, cos t, और dx/dt माइनस sin t, यानी dy/dx की वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ cot t। तो माइनस cot t इसकी वैल्यू बन गई है। तो हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कब, एट t इज इक्वल टू π/4। तो π/4 चाहिए, इसका मतलब dy/dx में और t की वैल्यूज डायरेक्टली हमें π/4 रखनी है। तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ cot t हमारा आंसर है स्लोप का। तो माइनस cot t में t की वैल्यू रख दी π/4। cot π/4 1 होता है, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो टेंजेंट की स्लोप -1 आ गई है, तो कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पे निकालनी है, एट पैरामीटर t इज इक्वल टू π/4। तो वही बनेगा y माइनस y1। तो कोऑर्डिनेट भी हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x गिवन है हमें cos t, इसमें t की वैल्यू π/4 रखी, तो x इज इक्वल टू cos π/4, और cos π/4 होता है 1/√2, और y हमें गिवन है sin t, इसमें भी हम लोग π/4 रखेंगे t की वैल्यू, sin π/4 भी कितना होता है 1/√2। तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x कोऑर्डिनेट 1/√2 और y कोऑर्डिनेट भी 1/√2। तो इक्वेशन क्या बनेगी,
y माइनस y1 या फिर 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू हमने -1 कैलकुलेट की है इनटू x माइनस x1 या फिर 1/√2। तो इसे सॉल्व करा तो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे जाना है, तो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली जाए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट t इज इक्वल टू π/4 सिंपली क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू π/4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आई थी, -1, तो -1 अपॉन -1 इज 1। तो नॉर्मल की स्लोप 1 आ गई है। अब बस डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी जा सकती है। पॉइंट हमें मिल ही गया था क्या, 1/√2 1/√2। तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 1/√2। अब स्लोप की वैल्यू क्या है, नॉर्मल की स्लोप हमारे पास 1 आई है, इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस x1 या फिर 1/√2। 1/√2 कैंसिल आउट और इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू x। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई।